हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी एक सीरीज़ चली हुई है नेशनल जीके की। तो हम उस जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक क्लास और लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और जिस भी भाई या बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जो हम करवाने वाले हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है। तो दोस्तों, राइट आंसर है विभूति। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी अरिहंत है। पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS कलवरी है। यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। महारानी रहती है बंकिंगम पैलेस में। ठीक है दोस्तों, अध्यादेश का प्रारंभिक समय कितना होता है। तो 42 दिन या फिर 6 सप्ताह। और ये किस अनुच्छेद में है। ये 123 अनुच्छेद में है। अधिकतम समय कितना होता है, 6 महीने तक का होता है। चीनी यात्री फाया ने किस शासक के बारे में लिखा, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में लिखा था। किस योजना को राव मनमोहन योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल 1992 से 97 है। तो दोस्तों, आपको कमेंट में ये बताना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये अकबर के कार्यकाल को कहा जाता है और अकबर एक अनपढ़ बादशाह था। देखिए दोस्तों, नूहे सिपीहर के रचनाकार कौन है। ये है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को तबला, सितार और कव्वाली का जनक भी कहा जाता है और ये खड़ी बोली के जनक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंगल महल नामक स्थल कहाँ पर है। ये पश्चिम बंगाल में है। ब्रिगेड मैदान पश्चिम बंगाल में है। जंगल महल उत्सव सभी पश्चिम बंगाल में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश कैलिफोर्निया, चिली, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ। तो दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। दोस्तों, ये राइट टू एजुकेशन है, ये 2010 को लागू हुआ था। यहीं पर एक राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, RTI बोलते हैं हम जिसको, ये हुआ था 2005 में। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और ये विकसित एवं विकासशील देशों का समूह है और इसका मुख्यालय मैक्सिको में है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक नई स्लाइड आ गई है। तो दोस्तों, चलिए, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर चले गए थे। तो ये 1941 में छोड़कर चले गए थे। जर्मनी, जापान व सिंगापुर गए थे, जिसका अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। कोई तो यह कहता है कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, कोई ऐसे कहता है कि वो शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, अभी इसके बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है। चलिए, हमको इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई इंफ्रा तरंगे हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होता है। दोस्तों, भारतीय संसद में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, भारतीय संसद में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। नया संसद भवन निर्माणाधीन TCS कंपनी द्वारा बनाया गया था और इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है और संसद टीवी भी लॉन्च किया गया था। भारत में शेयर बाजारों के व्यवहारों को अनुशासित करने के लिए संगठन, दोस्तों इसको हम सेबी बोलते हैं और हिंदी में बोले तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना 1988 को हुई थी और इसको संवैधानिक मान्यता 1992 में मिली थी। इसका मुख्यालय वो मुंबई में है और ये नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख
शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में है, जो कि अकबर की राजधानी थी और ये अकबर के धार्मिक गुरु भी थे। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि अजमेर में ही है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। यूरो नामक मुद्रा 1919 में यूरोप के लगभग 19 देशों की साझी मुद्रा है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून पॉलिश परिमार्जक या रिमूवर में क्या रहता है? जो लेडीज नाखून पॉलिश करती हैं उसके उतारने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है? तो दोस्तों ये एसीटोन का कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए दोस्तों, लोनार झील कहाँ पर है? ये दोस्तों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है, तो ये आप ज़रूर याद रखें। देखिए दोस्तों, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सांबर झील राजस्थान में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, लोकटक झील मणिपुर में है। इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है मणिपुर की लोकटक झील में, जो कि आपको याद रखना है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। तो मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया की राजभाषा क्या है? तो ये मलाया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ये राजभाषा वाला, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। बंगाल विभाजन के समय दक्षिण में कौन सा आंदोलन चला था? तो दोस्तों दक्षिण में वंदे मातरम आंदोलन चला था और ये बंगाल विभाजन 1906 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सर्जन का उपबंध किया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 169 में किया गया है। पीपली घाट दर्रा भारत के किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो दोस्तों हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में भी बताया था, जो प्रमुख दर्रे करवाए थे उसमें भी एक क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा भारत के किस राज्य में? तो ये राजस्थान में है। लेकिन यहाँ पर पूछा है किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो दोस्तों ये अरावली प्राचीन पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भारत में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये गुजरात में होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों येलो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा खनिज काला शीशा या प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है? तो ये ग्रेफाइट है, जो कि आपकी जो पेंसिल में सिक्का होता है ना, जो पेंसिल के अंदर होता है, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसकी की गई थी पाली भाषा में, और जैन भाषा की गई थी प्राकृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, राखी व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो ये सिख साम्राज्य से संबंधित थी, और राखी दिवस बंगाल विभाजन के विरोध में भी मनाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर झील, खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये देहरादून 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को प्रदूषित करने वाली धातु युग्म कौन सा है? तो दोस्तों ये पारा और शीशा है, जो कि प्रदूषित करती है जल को। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना या झूठा सोना, इसकी उपाधि दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो अजंता की चित्रकारी है इसमें हिंदू धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी है। यहाँ पर कुल 34 गुफाएँ हैं, और एलोरा है, एलोरा में 39 गुफाएँ हैं। आपको कमेंट में ये बताना है कि अजंता की गुफाएँ कौन से प्रदेश में है और एलोरा की गुफाएँ कौन से प्रदेश में है। तो दोस्तों ये हिंदू से भी है, बौद्ध से भी है और जैन से भी है। ठीक है दोस्तों, तीनों धर्म से संबंधित है। पहले विश्व नागरिकता का विचार किसने रखा? तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिख रखा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ये ब्राह्मी लिपि थी दोस्तों, और पश्चिम में हुई थी खरोष्ट लिपि। अब हम कुछ महत्वपूर्ण
क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि किताब से संबंधित है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये दोस्तों कालिदास ने लिखा था, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और इनकी अन्य रचनाएं थी अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंशम, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये इस्लाम धर्म से है। और खालसा पंथ सिख धर्म से संबंधित है। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये महाराणा रणजीत सिंह थे और इनकी राजधानी लाहौर में थी। और जो लाहौर है वो सतलज नदी पर है। और अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से शुरू हुआ था। और होशंगाबाद का अब नया नाम है नर्मदापुरम। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।